प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में एक बार फिर से हाउस ऑफ प्रेयर द्वारा संचालित इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करें मिलकर, क्योंकि उसने हमें हमारे जीवन में एक और ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सब प्रभु के चरणों में मरियम के समान बैठकर परमेश्वर के वचनों को सीख सकते हैं और अपने जीवन में आशीषित हो सकते हैं। हमारा हृदय धन्यवाद और आनंद से भर जाए। इसके पहले कि हम आज के वचन की सेवकाई में आगे बढ़ें, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन से विशेष रूप से बातचीत करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज इस प्रातःकाल के समय में उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह का एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया। अब हम जब प्रभु जी आपकी सेवा में और आपके वचन में आगे बढ़ते हैं, प्रभु जी हम अपने आत्मा प्राण देह को आपका हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, इस सेवा में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारे मध्य में आइए, हमारे जीवन से आज विशेष रूप से बातचीत करिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय का और हमारे कानों का भी आप अनॉइंट करिए, ताकि प्रभु जो भी वचन आज सुना जाए, पढ़ा जाए, हमारे जीवन में वो जड़ पकड़ने वाला हो सके। एक एक विश्वासियों को, भाई बहनों को अपने हाथों में लीजिए और पवित्र आत्मा के द्वारा समझ की आत्मा दीजिए, ताकि हमारा जीवन आशीषित हो सके। शेष समय में सब हमारे हाथ में सौंपते हैं। जैसा आप हमको लेकर जाना चाहते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें चलाइए। महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर यह सीखा था कि पहाड़ों का परमेश्वर वादियों का भी परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमको पहाड़ के ऊपर विजयी बनाता है, वही परमेश्वर हमारे जीवन को वादी में भी विजयी बनाता है। मेरा पूरा विश्वास है बीते सप्ताह जो भी हमने परमेश्वर के वचन के आधार पर सीखा, हमने उससे जरूर आशीष प्राप्त किया होगा। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम सब अपने जीवन के अंदर में पर्वतों के अनुभव को, पहाड़ों के अनुभव को प्राप्त करें, और ये एक विश्वासी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और क्योंकि पहाड़ी का अनुभव जो है, पर्वतों का अनुभव जो है, हमारे जीवन में हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। We are divinely encountered with God on the mountain top। और पहाड़ी के ऊपर में, उस पर्वत के ऊपर हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव करते हैं, जहाँ पर हमारा जीवन परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। पर्वतों का अनुभव हमको आराधना में लेकर आता है। पर्वतों का अनुभव हमारे जीवन में प्रार्थना के उत्तर को लेकर के आता है। पहाड़ों का जीवन हमारे अंदर उस एनॉइंटिंग को लेकर के आता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। और पर्वतों का अनुभव हमारे जीवन में हमें विजय को लेकर के आता है। इसके साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि पहाड़ों का अनुभव प्राप्त करने के बाद कई बार हमारे जीवन में हमें वादियों में से होकर के गुजरना पड़ता है। वो एक समय हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में आता है, जहाँ पर हम अपने जीवन में उन तराइयों में, मैदानों में जब हम उतरते हैं और उसमें से गुजरते हैं, हमारे जीवन में हमें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन के अंदर हम निराशा का अनुभव करते हैं, और हमारे जीवन में कई बार अंधकार और मृत्यु की तराई में से जाने का अनुभव भी हम प्राप्त करते हैं। और वो एक वैली, एक ऐसा स्थान जो कि पीड़ा और दुख का स्थान है, और जहाँ पर कई बार हमें आंसू भी बहाना पड़ता है। शत्रु, शैतान जो हमारा शत्रु है, वो हमारे जीवन को जब वादियों में देखता है तो ये वही सोचता है, ये समझ बैठता है कि इनका परमेश्वर केवल पहाड़ों का परमेश्वर है।
इनका परमेश्वर केवल पहाड़ी के ऊपर जय देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से ये अपेक्षा करता है कि चाहे हम पहाड़ी के ऊपर हो, चाहे वादियों में से होकर के गुजरे, परमेश्वर हमारे जिंदगी में ये चाहता है कि हम हर स्थानों में, हर क्षेत्र में और हर समय हम विजयी बन जाएं। आमीन। और इसीलिए जब शत्रु हमारे जीवन को वादियों में देखता है तो ये सोचता है, क्योंकि इनका परमेश्वर केवल पहाड़ों का परमेश्वर है, वादियों का नहीं। इसलिए जब हम वादी में से गुजरते हैं, विषम परिस्थितियों में से गुजरते हैं, विषम समस्याओं में से गुजरते हैं, ऐसे समय में शत्रु हमारे जीवन में उस वादी के अनुभव में से गुजरने के समय में हमारे जीवन में वो हमको आक्रमण करना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये विश्वासी अपने जीवन के अंदर में संघर्ष कर रहा है, ये विश्वासी अपने जीवन में आशाहीन की दशा में पहुंच चुका है, ये विश्वासी अपने जीवन में निराश और हताश है और डिप्रेशन से भरा हुआ है, इसके जीवन भय से भरा हुआ है, और उसी समय में वो हमारे जीवन के अंदर में वो आक्रमण करता है। लेकिन विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को थामे रहें, अपने मुंह के अंगीकार के वचन को थामे रहें, विश्वास को थामे रहें, दृढ़ता के साथ जिस हमारे कदमों को जिस दिशा में पवित्र आत्मा हमको लेकर जाना चाहता है, उसी दिशा में अपने कदमों को हम आगे बढ़ाते जाएं। जब हम अपने जीवन में वादी में से गुजरने के समय में जिस घड़ी अपने जीवन में हम कुलकुलाते हैं, जब हम अपने जीवन में शिकायत करते हैं, जब अपने जीवन में हम हियाव छोड़ देते हैं, धीरज खो देते हैं, अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं और अपने जीवन के विश्वास के जीवन में व्हेन वी गिव अप, जब हम छोड़ देते हैं, याद रखिए उस समय में हम शैतान के लिए, अपने शत्रुओं के लिए हम द्वार को खोलते हैं। और वही समय होता है हमारे जीवन में, जब हम वादी में से गुजरते हैं, शैतान हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में हावी हो जाता है। लेकिन एक बार मैं फिर से इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में यह चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में, उस जीवन के संघर्ष में हमेशा विजय से विजय की ओर आगे बढ़ते जाएं। जब भी हम अपने जीवन को वादी में के अनुभव में से जब गुजरते हुए हम पाते हैं, दो बातें हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें। नंबर 1, जैसा शत्रु हमारे विषय में सोचता है, उसके विपरीत हमको यह सोचना है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वो परमेश्वर न केवल वादियों का परमेश्वर, न केवल वो पहाड़ों का परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर वादियों का भी परमेश्वर है। और जो परमेश्वर मुझको पहाड़ों के ऊपर विजय देता है, वही परमेश्वर वादियों में से गुजरने के बावजूद मेरे जीवन को विजयी बनाएगा। ये दो बातों का अंगीकार अपने जीवन के अंदर में करें। याद रखिए, वादी या तराई मैदान वो स्थान है जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा इस बात को प्रमाणित करना चाहता है कि गॉड इज गॉड। इस बात को प्रमाणित करना चाहता है कि हमारा परमेश्वर न केवल पर्वतों का परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर वादियों का भी परमेश्वर है। यदि हम न्यायों की पुस्तक उसका 7 अध्याय, मैं चाहता हूं आज हम उसमें से कुछ बातों को सीखेंगे। और न्यायों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, उसका 9 पद से लेकर 15 तक। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वो अपने सेवक फूरा को संग ले उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया, तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को
सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। बीते सप्ताह हमने संदेश में यह सुना कि परमेश्वर के प्रजा इस्राएलियों के विरुद्ध में सीरियन आर्मी अरामी सेना ने चढ़ाई किया। बाइबल में अनेक राज्यों के विषय में, अनेक राजाओं के विषय में लिखा हुआ है जो इस्राएलियों के शत्रु थे और उन्होंने समय समय पर इस्राएलियों के ऊपर में हमला किया। यहाँ पर हम एक और शत्रु जो अमालेकी है, माफ कर मिद्यानी लोग हैं, मिद्यानियों के विषय में हम देखते हैं कि ये मिद्यानी लोग, इन्होंने इस्राएलियों के ऊपर में चढ़ाई किया। और जब हम इस मिद्यानी सेना के विषय में जब पढ़ते हैं तो उसमें हम परमेश्वर के वचन में साफ रीति से इस प्रकार पढ़ते हैं। मेहरबानी से एक बार फिर से 12 पद पढ़ें, वर्ष 12। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में पहले पड़े थे। मिद्यानी लोगों की सेना की संख्या कैसी थी? यहाँ लिखा हुआ है वे लोग टिड्डियों के समान थी। उनकी सेना एक अनगिनत सेना थी, टिड्डियों के समान। तराई में ये लोग छावनी डाले हुए थे। और इतने नहीं, और आगे पढ़ें। और उनके ऊंट समुद्र तट के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। अब आप देखिए, उनके ऊंट भी इतने थे, बाइबल बताती है वो अनगिनत थे। अब जरा यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान दें। शत्रु की सेना टिड्डियों के समान, यदि उनके पशुओं की सेना, ऊंट की सेना अनगिनत है तो आप ये इस बात का अंदाज लगा सकते हैं उनकी सेना कितना ज्यादा अधिक रही होगी। अनगिनत सेना, अनगिनत ऊंटों के साथ, युद्ध के हथियारों के साथ लैस होकर ये सारे मिद्यानी सेना तराई में इंतजार कर रहे थे कि जब इस्राएली लोग आएंगे उस समय में हम उन पर चढ़ाई कर देंगे और हम विजय हो जाएंगे, क्योंकि इन इस्राएलियों का परमेश्वर तराई का परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर केवल पर्वतों का परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर उसी तराई में जहां पर मिद्यानियों की असंख्य सेना, असंख्य ऊंट और बेपरिमाण हथियार के साथ से लैस होकर के जब इस्राएली ये मिद्यानी सेना उस तराई में थी, उस समय में परमेश्वर उस तराई में भी इस बात को प्रमाणित करना चाहता था कि परमेश्वर न केवल पर्वतों का परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर वादियों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। गिदोन न केवल एक न्यायी था, लेकिन बाइबल बताती है ये गिदोन एक शूरवीर योद्धा भी था। परमेश्वर ने उसको आदेश दिया, आज्ञा दिया कि तू मात्र 300 लोगों की सेना को लेकर के इस बड़ी भीड़ से लड़ाई करने के लिए जाना। यदि हम इसी न्याय की पुस्तक का 7 अध्याय को पहले पद से पढ़ें, आप लोग आराम से 1 पद से लेकर 8 पद तक पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा गिदोन आरंभ में 32,000 लोगों की सेना को लेकर के शत्रुओं के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए वो निकला था। लेकिन परमेश्वर को अच्छी तरह मालूम है मात्र 300 लोगों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे इस्राएली लोग, उनमें से कोई भी इस योग्य नहीं था कि वे लोग युद्ध में जाकर के शत्रुओं से लड़ाई करें। हमारे जीवन में इसीलिए परमेश्वर कई बार हमको परखता है। उन इस्राएलियों में लगभग 22,000 इस्राएली ऐसे थे जो डरपोक थे और परमेश्वर डरपोकों को पसंद नहीं करता। फिर उसके पश्चात 700 लोग ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर की जो नियम, जो परमेश्वर की जो रणनीति थी, उस रणनीति के खिलाफ उन्होंने कार्य को किया और इसलिए वे भी उस युद्ध में जाने के लिए अयोग्य करार किए गए। मात्र 300 लोगों की सेना को लेकर के परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इन 300 लोगों की सेना को लेकर के तू शत्रुओं से लड़ाई करने को जा। कहां 300 लोगों की सेना और कहां अनगिनत सेना, ऊंट और लड़ाई की हथियार। लेकिन परमेश्वर ने गिदोन से कहा तू इन 300 लोगों को लेकर के चला जा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमको स्पष्ट मालूम पड़ता है आरंभ में गिदोन भी भयभीत हो गया। इतनी बड़ी सेना को देखकर, उनके जानवरों को देखकर, उनके हथियारों को देख करके वो भयभीत हो गया और परमेश्वर को मालूम था कि गिदोन भयभीत है, इसलिए परमेश्वर ने
गिदोन को एक और आज्ञा दिया और कहा, यदि तू भय खाता है तो अपने एक सेवक फूरा को लेकर के तू उन शत्रुओं की छावनी के पास जा और वहां पर एक डेरे के पास जाके खड़े हो जाना और जो कुछ वहां पर सुने वैसा ही तू करना। परमेश्वर की आज्ञा को मान करके बड़ा संकोच के साथ डरते हुए वो शत्रु की छावनी के पास में गया, एक डेरे के पास जाकर के अपने सेवक फूरा के साथ वो खड़ा हो गया। और जब वो खड़ा हुआ तो गिदोन ने ये पाया कि उस शत्रु की छावनी में, उस डेरे के अंदर में इन इस्राएलियों के प्रति किस प्रकार लड़ाई की जाए, एक रणनीति बनाई जा रही थी। They were making strategies। और इतना ही नहीं, लेकिन शत्रु गिदोन के बारे में अच्छी तरह जानते थे। गिदोन कौन है, गिदोन कैसा है और गिदोन क्या कर सकता है, इन सारी बातों को शत्रु अच्छी तरह जानता था। याद रखेगा, हमारे विश्वासी जीवन के अंदर में जो कुछ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के विषय में कहता है कि हु वी आर इन क्राइस्ट जीसस, यीशु में मैं और आप कौन है, शत्रु अच्छी तरह जानता है, क्योंकि शैतान भी बाइबल को अच्छी तरह जानता है। यीशु मसीह की परीक्षा भी उसने बाइबल के बाहर से नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचन को खोद करके उसने यीशु मसीह की परीक्षा किया। तो हमारा शत्रु, हमारा विरोधी शैतान इस बात को अच्छी तरह जानता है हु वी आर इन क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में कौन है, यीशु मसीह के अंदर हमारी जड़ें कितनी हैं, हम कितना वचन को जानते हैं। और शैतान ये भी जानता है, हमारा शत्रु ये भी जानता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम प्रभु के लोग हैं। हम हमारे जीवन के अंदर शैतान ये भी जानता है कि ये यीशु मसीह में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें इसके जीवन से चली गई, देखो इसके जीवन सब कुछ नया हो गया। और शत्रु ये भी जानता है कि वी आर मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह में हम जैवन से भी बढ़ करके हैं। और पर शत्रु ये भी जानता समझता है कि इनका परमेश्वर इनके साथ रहता है, और जब परमेश्वर इनके साथ रहता है हम इनके ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए शत्रु हमारे जीवन के अंदर में हमको निराश करना मांगता है। He wants to discourage us। हमारे जीवन को निराश और हताश करना चाहता है। वो हमारे जीवन को ऐसा करना चाहता है ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाए, हमारा ध्यान पर्वत के अनुभव से हट जाए, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हट जाए, आत्मिक बातों से हमारा ध्यान हट जाए, और उस विजय से जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो दे चुका है, उस विजय से हमारा ध्यान हट जाए। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, हमारे जीवन के अंदर में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो उस समय में हम इस बात पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़ करके हैं। जिस समय में गिदोन अपने सेवक फूरा के साथ जब उस शत्रु के तंबू के पास में गया, वहां पर उसने कान लगाकर सुना, ध्यान से सुना, और उस समय में उसने ये देखा कि न केवल गिदोन के बारे में वहां चर्चा हो रही है, लेकिन उसने ये भी सुना कि दो जन हैं आपस में बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने संगी व्यक्ति से कह रहा है कि मैंने एक स्वप्न देखा है जो कि एक रोटी लुढ़कते 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 हमारे मिद्यानी छावनी में आई और हमारे डेरे से, हमारे तंबू से टकरा गई और हमारा तंबू, हमारा डेरा पूरी तरह से गिर गया। तब जब इस स्वप्न को उसने अपने संगी साथी के साथ में शेयर किया, उस समय में उसका संगी साथी जो था उसने उसको इस प्रकार उत्तर दिया कि देख, ये इस बात को दर्शाता है निश्चित रूप से यह गिदोन की तलवार है और परमेश्वर ने हम मिद्यानियों को उन इस्राएलियों के हाथ में, उन गिदोन के हाथ में परमेश्वर ने कर दिया है, और हमारा पूरा डेरा और हमारा पूरी सेना और हमारी छावनी सब कुछ गिदोन के अधीन में हो गया है। परमेश्वर ने गिदोन को भेजा था तो जाके तंबू में जाकर सुन, और जैसे ही उसने सुना, वो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस बात को सुना कि परमेश्वर ने इन मिद्यानियों को इनके वश में, गिदोन के वश में और इस्राएल के वश में कर दिया है। ही वाज वेरी मच एनकरेज्ड। जब वो गया था उस समय में वो बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। मैं कैसे शत्रु की छावनी में जाऊं, हम कैसे, किस प्रकार, मात्र 300 लोग हैं, किस प्रकार हम एक बड़ी सेना का सामना कर सकते हैं। वो अपने बड़े विचलित मन से
और डरे हुए भयभीत मन से वो छावनी के डेरे में गया था। लेकिन जब उसने इस बात को अपने कान से सुना कि परमेश्वर ने उन मिद्यानियों को उनके हाथ में, उनके वश में कर दिया है, ओह ही वाज वेरी मच एनकरेज्ड। आप देखिए भय के साथ वो गया हुआ था, लेकिन जब इस्राएलियों की छावनी में जाकर के लौटता है, वो भय के साथ नहीं लौटता है, लेकिन ही वाज वेरी मच एनकरेज्ड। अपने जीवन के अंदर में वो बहुत हिम्मत के साथ, साहस के साथ वो लौट करके जाता है और इस्राएलियों के बीच में जाता है। मेरे भाइयों बहनों, वहां पर जब वो उसने इस बात को सुना कि परमेश्वर ने किस प्रकार मिद्यानियों को गिदोन के हाथ में कर दिया है, तब बाइबल बताती है फर्स्ट थिंग ही डिड, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुआ है, अभी गिदोन और फूराम वो लोग शत्रु की छावनी से वापस लौट करके इस्राएल की छावनी पर नहीं लौटे हैं, लेकिन गिदोन ने जब यह सुना कि परमेश्वर ने मिद्यानियों को उनके हाथ में कर दिया, फर्स्ट थिंग ही डिड ही वर्शिप द लॉर्ड, उसने परमेश्वर की आराधना किया। गिदोन ने परमेश्वर की आराधना किया, ही वर्शिप द लॉर्ड, उसने परमेश्वर की आराधना किया। एक बार फिर मैं इस बात को बताना चाहता हूं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी शत्रुओं का सामना करने के लिए लोग निकले नहीं हैं, अभी गिदोन उस इस्राएल की छावनी में लौटा नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसने विश्वास किया कि मेरे परमेश्वर ने मिद्यानियों को मेरे वश में, अपनी परमेश्वर ने अपनी प्रजा के वश में कर दिया है। ओ ही बाउ डाउन एंड वर्शिप द लॉर्ड। हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम अपने युद्ध में जाते हैं, जब हमारे जीवन में हम वादियों में से गुजरते हैं, शत्रु की सेना चारों ओर से हमको घेरे रहती है, इसके पहले की लड़ाई शुरू हो, इसके पहले कि शत्रु हमारे में आक्रमण करें, इसके पहले की लड़ाई शुरू हो, युद्ध शुरू हो, हमारे जीवन में परमेश्वर फर्स्ट थिंग सबसे पहले ये चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करें। आज इस प्रातःकाल के समय में अपने जीवन के अंदर में हम किसी भी वादी में से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, दुख की वादी में से क्यों ना गुजर रहे हो, शत्रु से घिरी हुई सेना के बीच में से हम क्यों ना गुजर रहे हो, चारों ओर हम नजर उठाते हैं, हमारे चारों ओर बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, हमारे चारों ओर बड़े बड़े शत्रु वो हथियार के साथ में लैस होकर के हमें हराने के लिए, वादी में हराने के लिए हमारे चारों ओर खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे समय में हम शत्रु की ओर अपने आप को न लगाते हुए गिदोन के समान लेट अस स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड, हम परमेश्वर की आराधना शुरू करें। और बाइबल बड़ी सफाई के साथ इस बात को बताती है कि हम किस प्रकार परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हाउ टू वर्शिप द लॉर्ड। उस लड़ाई शुरू होने के पहले हम कैसे परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर ने इस बात को उन इस्राएलियों को सिखाया। गिदोन इस बात को अच्छी तरह जानता था कि किस प्रकार युद्ध शुरू होने के पहले ही मुझे परमेश्वर की आराधना करना है, और उसने परमेश्वर के तरीके से उसने परमेश्वर की आराधना किया। न्यायों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यदि पहले 3 पदों को पढ़ें, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जिस समय में यहोशू की मृत्यु हो गई, यहोशू की मृत्यु के पश्चात इस्राएलियों को बड़ी चिंता हो गई, अब कौन हमारी ओर से लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, और कौन हमारे शत्रु कनानियों को मारेगा, उनके साथ कौन युद्ध करेगा। अभी तक यहोशू था, ये वही यहोशू जिसको परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के पश्चात इस्राएलियों का लीडर करके नियुक्त किया। ये वही यहोशू जिसने यरदन नदी को, इस्राएलियों को यरदन नदी से पार कराया। ये वही यहोशू जिसने केवल परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा यरीहो की दीवार को ढा दिया। ये वही यहोशू जिसने अनेक राज्यों को, नगरों को उसने जीता। लेकिन कनान देश के टेरिटरी में प्रवेश करने के पश्चात यहोशू की वहां पर मृत्यु हो गई। एक बड़ी चिंता इस्राएलियों की छावनी में फैल गया, अब कौन हमारी ओर से लड़ाई करने के लिए जाएगा। बट दे डिड वन थिंग वेरी गुड, उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया। वहां पर किसी न्याय को पहला अध्याय और पहले 3 पदों को पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, इस्राएलियों ने परमेश्वर से पूछा कि कौन हमारी ओर से उन कनानियों से लड़ाई करने को जाएगा, कौन चढ़ाई करेगा, कौन हमारी ओर से लड़ेगा। तुरंत परमेश्वर ने इस्राएल को उत्तर देते हुए कहा, यहूदा जाएगा, जूडा विल गो ऑन योर बिहाफ, तुम्हारी ओर से यहूदा जाएगा, क्योंकि मैंने यहूदा के हाथ में शत्रुओं को मैंने कर दिया है। यहूदा का अर्थ होता है प्रेज, स्तुति, आराधना। परमेश्वर ने जब उनसे कहा कि यहूदा जाएगा लड़ाई करने के लिए कनानियों से, तब बाइबल बताती है यहूदा अकेले नहीं गया। अब इसको जब मेहमान से ध्यान से आप सुनिएगा,
यहूदा को परमेश्वर ने कहा, यहूदा के विषय परमेश्वर ने कहा यहूदा लड़ाई करने के लिए जाएगा, लेकिन जब लड़ाई करने के लिए जाना का समय आया तब बाइबल बताती है यहूदा अपने साथ अपने भाई शमौन को भी लेकर के गया। मैंने बताया यहूदा के नाम का अर्थ होता है प्रेज एंड वर्शिप, लेकिन शमौन के नाम का अर्थ होता है द लॉर्ड हियरथ, परमेश्वर सुनता है। इसको मैं इस प्रकार बताना चाहता हूं, यहूदा ने यह सोचा यदि मैं अकेले जाऊंगा आराधना करूंगा शायद परमेश्वर ना सुने, इसलिए वो अपने भाई शमौन को लेकर के जाता है, यह कहते हुए कि जब मैं आराधना करूंगा मेरी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा, मेरी आराधना को परमेश्वर सुनेगा, और इसलिए वो अपने साथ शमौन को लेकर के जाता है। याद रखें हमारे जीवन के अंदर में, हमारे हर क्षेत्र में हमें न केवल प्रभु की स्तुति आराधना करना है, लेकिन हमारे साथ हमारी आराधना में शमौन होना चाहिए, हमारी आराधना में प्रार्थना, हमारी प्रार्थना में शमौन होना चाहिए, हमारी सेवा में शमौन होना चाहिए, जिसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी मैं करता हूं परमेश्वर उसको सुनता है और उसको ग्रहण करता है। कितनी बात हम ध्यान नहीं देते, हम आराधना करना कर लिया, रीति रिवाज के तौर पर कर लिया, ट्रेडिशनली कर लिया, परंपरा के तौर पर कर लिया, हमारे बाप दादों ने जो नियम ठहरा दिया उसके अनुसार कर लिया, हमारे लीडरों ने अगुओं ने जो नियम और जो तरीका बताया उस तरीके से हमने कर लिया। नहीं, अब हम याद रखिए अपने बनाए गए तरीकों से करेंगे हम कभी विजय प्राप्त नहीं करेंगे। यदि ट्रेडिशनली आराधना करेंगे हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यदि परंपरा के तौर पर यदि हम आराधना करेंगे परमेश्वर हमारे आराधना को स्वीकार नहीं करेगा, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में हार पर हार प्राप्त करते जाते हैं। हमारे जीवन के अंदर में याद रखिए जब भी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं हमारे जीवन के अंदर में हमको शमौन को साथ में लेना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जब मैं आराधना करूं तो परमेश्वर मेरी आराधना को ग्रहण करेगा, परमेश्वर मेरी आराधना को सुनेगा। जब मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और वो ग्रहण करेगा। जो कुछ मैं सेवा करूं और प्रभु के लिए जो कुछ करूंगा परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। इसलिए हमारे जीवन के लिए जरूरी है यहूदा के समान हमको शमौन को साथ में लेकर जाना अत्यंत आवश्यक है। आज अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर, मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर यह चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में ऐसे प्रभु को बलिदान को चढ़ाएं जो परमेश्वर सम्मुख में ग्रहण योग्य ठहरे। एक पद पढ़े मेहरबानी से, पहला पत्र उसका दूसरा अध्याय उसका 5वां पद, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्या अपने जीवन के अंदर में आज हम आराधना तो करते हैं, हम संतुष्ट है, मैंने प्रभु की आराधना किया, लेकिन हम इस बात को हमको ध्यान रखना है कि जो मैंने आराधना किया है परमेश्वर के सन्मुख में वो ग्रहण योग्य है। परमेश्वर ने मेरी आराधना को सुना है, परमेश्वर मेरी आराधना से प्रसन्न हुआ है, और इसलिए पतरस कहता है कि ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। आज के बाद से इस वचन को सुनने के बाद अपने जीवन के अंदर परंपरा के तौर पर, रीति रिवाज के तौर पर, हमारे बाप दादों के द्वारा बनाए गए तरीकों को छोड़ करके आइए हम यहूदा के समान शमौन को साथ में लेकर के आत्मा सच्चाई के साथ जो जिससे प्रभु के सन्मुख में हमारी आराधनाएं प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य होती हैं, और उस प्रकार हमको शमौन को लेकर के हमें प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई के साथ में करना है। हालेलुया। और तब परमेश्वर हमारे जीवन में हमको विजय देगा, चाहे हम पहाड़ी पर हो चाहे वादी पर हो, शत्रु के सिर हमको क्यों ना घेर ले, लेकिन आज हमारे जीवन में सबसे पहले, इसके पहले की लड़ाई आत्मिक युद्ध शुरू हो, हम अपने जीवन के अंदर हम परमेश्वर की आराधना यहूदा के समान हम करने वाले बन जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने शत्रुओं को यहूदा के अधीन कर दिया है। याद रखिए जब हम परमेश्वर के बताए गए तरीके से आत्मा सच्चाई के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ, सच्चाई के साथ जब हम परमेश्वर की आराधना करते, याद रखिए परमेश्वर हमारी आराधना के फल स्वरूप शत्रुओं को भी हमारी आराधना के अधीन में कर देता है और हम विजयी होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने तरीकों का इस्तेमाल करेंगे वो हमको विजय नहीं बनाएगा, हम अपने तौर तरीके का इस्तेमाल करेंगे
अपने रीति रिवाज और परंपराओं का इस्तेमाल करेंगे, हम विजय नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए विधि के अनुसार मुझको और आपको परमेश्वर की आराधना करना है। अब शमौन बड़े हिम्मत के साथ, हियाव के साथ, बोल्डली वो इस्राएल की छावनी में वापस लौटता है और जाकर के उन 300 लोगों को इस प्रकार कहता है, जवानों अब उठ जाओ, अब हमें जाना है शत्रुओं से लड़ाई करने के लिए, मिद्यानी की सेना से लड़ाई करने के लिए हमको जाना है। चलो उठो, क्योंकि परमेश्वर ने उन मिद्यानियों को हमारे वश में कर दिया है। आप देखिए, जब इस संदेश को, इस वचन को जब उन 300 लोगों ने सुना, पूरे कैंप में एक बड़ा परिवर्तन आया। अभी तक भय का वातावरण छाया हुआ था, लेकिन जैसे ही गिदोन ने इस बात को बताया कि परमेश्वर ने मिद्यानियों को हमारे वश में कर दिया है, ओ सारे इस्राएली आनंद के साथ चिल्ला उठे। सारे इस्राएली दे वर वेरी मच एनकरेज्ड, और जो भय का वातावरण था, सारा भय का वातावरण दूर हो गया और प्रभु का धन्यवाद हो, वे सब आनंद के साथ गिदोन के साथ लड़ाई करने के लिए वो निकल पड़े। हमारे जीवन में आज शायद एनवायरमेंट, शायद जो वातावरण है हमारे अनुकूल नहीं होगा। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके निवास स्थान में, जिस स्थान पर आप रहते हैं, शायद वो निवास स्थान में आपका शायद वो जो वातावरण है वो वैसा अनुकूल नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, हम चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के इन वचनों के आधार पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपके हिम्मत को और हौसले को मैं बढ़ाना चाहता हूं इस बात से कि हमारा परमेश्वर, जब हम उसकी परमेश्वर की आराधना करेंगे, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे अधीन कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। 100% इस बात को हमको समझना है कि जो विजय जो है वो हमारी है। गिदोन जब वो शत्रु की छावनी से लौट करके इस्राएल की छावनी में जा रहा था, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा इतना उत्साहित हुआ, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, उसको इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि मेरे परमेश्वर ने मुझको विजय देगा करके नहीं, लेकिन वो ये विश्वास करते हुए एक कदम आगे बढ़ा रहा था छावनी की ओर कि मेरे परमेश्वर ने मिद्यानियों को, शत्रुओं को मेरे अधीन में कर दिया है और परमेश्वर ने हम इस्राएलियों को विजय दे दिया है। तो जब हम वादी में से गुजरते हैं, हम इस बात का भी ध्यान में रखें, हमें विश्वास के साथ एक घोषणा करना है कि मेरे परमेश्वर ने मुझको मेरी वादियों में विजय दे चुका है। वो देगा करके नहीं, बट he has already given, उसने हमको विजय दे दिया है। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर में उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उसने शैतान के सिर को क्रूस पर कुचला और उसने शैतान और उसकी सेना को उसने हरा दिया। यीशु मसीह की विजय मेरी और आपकी विजय है। इसलिए आज हम खुश हो जाए, क्योंकि हम हार की ओर नहीं है, लेकिन वी आर ऑलरेडी ऑन विक्ट्री साइड है। हम विजय की ओर हैं, हम विजय की ओर हैं। और परमेश्वर हमेशा, चाहे हम पहाड़ में हो, चाहे या हम वादी में से गुजरे, लेकिन याद रखिए, अवर गॉड इज गॉड, परमेश्वर परमेश्वर है और वो वही परमेश्वर हमारे जीवन को एक विजय से दूसरे विजय की ओर, एक विजय से दूसरे विजय की ओर, और भी विजय की ओर, और भी विजय की ओर हमको अग्रसर करता जाएगा, हमको आगे बढ़ाता जाएगा। सिर्फ हमको प्रभु में बने रहना है, उसके वचन पर विश्वास करना है। जो कुछ बाइबल कहती है उसको हमको दोहराना है, जो बाइबल हमें कहती है उसका हमको अंगीकार करना है, उसको हमको कन्फेस करना है, और ये जानते हुए कि परमेश्वर अपना वचन दिया है, उस वचन को अपने जीवन में अमल करते हुए स्टैंड फर्म इन फेथ, हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं, वचन में दृढ़ हो जाएं, प्रभु के साथ हम निश्चय हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर यही हमारे जीवन के अंदर में चाहता है। परमेश्वर हमको दे तो दिया है, विजय उसने दे दिया है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने वचन में हमारे लिए किया है, वो सारी प्रतिज्ञाएं मेरे लिए और आपके लिए हैं। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में चाहता है कि हम उन सारे प्रतिज्ञाओं को अपने प्रतिदिन के जीवन में हम क्लेम करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर में हमको प्रतिज्ञाओं को दे तो दिया है, लेकिन उनमें से कई प्रतिज्ञाएं जो हमारे हाथ में नहीं आई हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे पहुंच से बाहर नहीं है। All the promises of God are within our reach, हमारे पहुंच के भीतर में है।
हम कभी भी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में क्लेम करते हुए हम उसको अपने लिए हम अपना सकते हैं। ओ यही परमेश्वर हमारे जीवन में अंदर चाहता है, और परमेश्वर ही चाहता है जब उसने विजय की प्रतिज्ञा दिया, उस विजय का अनुभव अपने जीवन के अंदर में करें। विक्ट्री इज आवर्स, विजय हमारी है, विजय हमारी है। सिर्फ हमारे जीवन के अंदर में हमको विश्वास में दृढ़ खड़े रहना है। हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके, ग्रहण करके, उन वचनों पर वचनों में हमें स्थिर रहना है और हमको आगे बढ़ते जाना है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जिस जिस स्थान पर तुम कदम को बढ़ाओगे, जिस जिस स्थान पर तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वो स्थान मैं तुमको दे दूंगा। परमेश्वर ने उन सारे स्थानों को यहोशू को दे दिया है। अब यहोशू का काम है कि एक एक कदम बढ़ाते हुए विश्वास के साथ उन सारे स्थानों को, जहां पर उसके कदम पड़े, उन स्थानों को अपने अधिकार में ले। और उसने लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रतिज्ञा दे दिया। प्रभु वो परमेश्वर तो महान परमेश्वर, वो मेरी आवश्यकता को जानता है, वो मेरे दिल को जानता है, और वो परमेश्वर वो प्रतिज्ञा पूरी करेगा। बैठे बैठाए, लेटे लिटाए हमारे जीवन में परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। लेकिन हमारे जीवन में वी नीड टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड, वी नीड टू स्टैंड फर्म ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में हमको दृढ़ता के साथ खड़े रहना है, और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमको ग्रहण करना है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हमको विश्वास करना है कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है, यदि परमेश्वर ने विजय की प्रतिज्ञा किया है तो मेरे जीवन में वो मुझको विजय देगा। यदि परमेश्वर ने चंगाई की प्रतिज्ञा किया है तो मेरे जीवन में वो चंगाई देगा। यदि परमेश्वर ने आशीषों की प्रतिज्ञा दिया है तो मेरे जीवन में मुझको आशीष देगा। इन सारी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में क्लेम करते हुए वी नीड टू कोऑपरेट विद गॉड। हमें परमेश्वर के साथ हमें सहयोग देना है। इसका मतलब जो कुछ परमेश्वर कहता है, जो कुछ पवित्र आत्मा हमसे कहता है, हमें वही करना है। विदाउट द कोऑपरेशन, बिना सहयोग के, बिना परमेश्वर को सहयोग दिए हुए, बिना पवित्र आत्मा को सहयोग दिए हुए हम परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरी होते हुए हम नहीं देख सकते। अंत में यहां पर आज एक बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तू मात्र 300 लोगों को लेकर के जाना। एक विचित्र बात यहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए आज्ञा दिया। परमेश्वर को उन 300 लोगों से कहना, अपने हाथ में तुरही लेंगे, फिर एक हाथ में घड़ा लेंगे, उस घड़े के अंदर में एक जलता हुआ मशाल होना चाहिए। तुरही, मशाल, तुरही, घड़ा और मशाल। आप देखिए, अनगिनत सेना का सामना करने के लिए इस्राएल लोग जा रहे हैं, संख्या में मात्र 300, लेकिन कोई हथियार नहीं। उनके पास सिर्फ परमेश्वर ने आज्ञा दिया तुरही लेना, घड़ा लेना और मशाल लेना। और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हर एक 300 लोगों ने अपने हाथों में नरसिंगा लिया, घड़ा लिया, और घड़े के अंदर एक जलता हुआ मशाल रखा। और परमेश्वर की आज्ञा थी, जब तुम लोग जाओगे युद्ध करने के लिए, उस समय सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, ब्लो द ट्रम्पेट। तुम नरसिंगा को फूकना। नरसिंगे का फूक जाना इस बात को दर्शाता है, जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे कहा है, उस बात की घोषणा शत्रुओं के सामने करना। परमेश्वर ने कहा, मैंने मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। उन इस्राएलियों का काम यह है कि परमेश्वर की सहायता से शत्रुओं की सामना करने के समय में उनको इस बात की घोषणा करना है, उनको इस बात को चिल्लाना है कि परमेश्वर ने शत्रुओं को हमारे हाथ में कर दिया है। उन शत्रुओं के सुनते हुए इन इस्राएलियों को कहना है कि परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी पहले से ही विजय दे चुका है। परमेश्वर में हम जैवन से भी बढ़ करके हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें नरसिंगे को फूकना है। शत्रुओं को सुनते हुए हमें इस बात को कहना है कि वी आर मोर देन कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस। हम यीशु मसीह में हम जैवन से भी बढ़ करके हैं। हमें शत्रुओं के सुनते हुए इस बात की घोषणा करना है कि परमेश्वर ने मुझको विजय देगा नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझको विजय दे चुका है। और जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है, वो सारी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी होंगी। शत्रुओं के सुनते हुए वी नीड टू शाउट, वी नीड टू शाउट एंड वी नीड टू शाउट। हमें चिल्लाना है, घोषणा करना है शत्रु सुनते हुए।
दूसरी बात परमेश्वर ने कहा था, घड़े को, उस मिट्टी के घड़े को क्या करना, उसको तुम फोड़ देना, तोड़ देना। मिट्टी का घड़ा जो है हर एक विश्वासी को दर्शाता है। वी नीड टू बी ब्रोकन डाउन। हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि हमारा जीवन प्रभु के सम्मुख में टूट जाए। ये नम्रता और दीनता का प्रतीक है हमारे जीवन में। वी नीड टू बी हम्बल बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने में, उसकी उपस्थिति में मुझको और आपको दीन और नम्र बनना है। मेरा अजीजों, जब तक हम नम्र और दीन नहीं बनेंगे, वो आत्मा की ज्वाला, आत्मा की मशाल जो है वो हमारे अंदर से कभी प्रकट नहीं होगी। इट कैन नेवर बी रिवील्ड। जैसे ही घाट तोड़ा गया, ओ हालेलुया, वचन लिखा हुआ है, वो मशाल, जलता हुआ मशाल शत्रु ने देखा। बहुत पुराना गीत है, वो इस प्रकार है, दिल में आग अब जलती है, रूह की आग मुकद्दस। हमारे जीवन के अंदर में भूत आत्मा की आग जलना है, और काश हम में से एक एक का हृदय आत्मा की आग से जल उठे, एक एक का जीवन भूत आत्मा के अनॉइंटिंग से भर जाए। लॉर्ड, आई नीड योर अनॉइंटिंग, आई नीड योर फायर। प्रभु, मेरे जीवन में वो आग लगने पाए, मेरी आत्मा में वो आग लगने पाए, और ताकि शत्रु उस आग की ज्वाला को वो देख सके। हालेलुया। और इतने ही नहीं, लेकिन तीसरी बात लिखा हुआ है, वो मशाल जब उन्होंने लिया, घड़ा तोड़ा गया, उन्होंने नरसिंगा फूंका, घड़े को तोड़ा, और तब वो मशाल जल उठा। और बाइबल कहती है, जैसे ही शत्रुओं ने उस मशाल की ज्वाला को देखा, प्रेज गॉड, शत्रु के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया। उनकी छावनी में बड़ा उनकी छावनी में कंफ्यूजन हो गया। शत्रु इधर उधर तितर-बितर होने लगे, और परमेश्वर ने इस प्रकार मात्र 300 के लोगों की सेना के द्वारा परमेश्वर ने एक अनगिनत मिद्यानी सेना के ऊपर में परमेश्वर ने उनको विजय दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, वही परमेश्वर आज मेरा और आपका परमेश्वर है। परमेश्वर संख्या को नहीं देखता है, भले हम थोड़े क्यों ना हो, संख्या में हम थोड़े क्यों ना हो, लेकिन वन मैन विद गॉड इज इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ, एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ वो बहुमत में है। और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है। उस युद्ध में हमको नहीं लड़ना है, लेकिन परमेश्वर को लड़ना है। लेट अलाउ गॉड टू फाइट ऑन आवर बिहाफ। हमारी ओर से परमेश्वर को लड़ने का अवसर दे, विजय हमारी है। हम इस बात का इंतजार ना करें। कई बार हम सोचते हैं, जब मेरे जीवन के अंदर में जब परेशानी दूर हो जाएगी, जब बीमारी दूर हो जाएगी, जब मेरी नौकरी लग जाएगी, जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरा रुका हुआ काम बन जाएगा, तब मैं प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। नो। और मैं कहता हूं 100 टाइम्स नो। हमारे जीवन में हम वादी में तो गुजर रहे हैं, कोई बात नहीं, स्टार्ट वर्शिपिंग गॉड। प्रभु की आराधना करना शुरू करें। हम किसी भी स्थान में आज इस समय क्यों ना हो, हम शायद किसी प्रकार की वादी में से क्यों ना गुजर रहे हो, हम चिंतित ना हो, लेकिन अपने जीवन में ओपन योर माउथ, शाउट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में हम चिल्लाएं, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, घोषणा करें, डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड, डिक्लेयर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड फॉर यू। हमारे जीवन में जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है उसको हम डिक्लेयर करें। और इतना हमको ऊंची आवाज से बोलना ताकि शैतान भी सुन सके, क्योंकि शैतान ये सोचता है इनका परमेश्वर वादियों का परमेश्वर नहीं है, इनका परमेश्वर तो केवल पहाड़ों का परमेश्वर है। लेकिन इन दिनों के अंदर परमेश्वर, जब मैं और आप वादी में से गुजरते हैं, परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करना चाहता है कि वो परमेश्वर मेरे साथ में है। जैसा भजनकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में क्यों ना चलूं, तो अभी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। The Lord is with us in the valleys। उस वादियों में परमेश्वर हमारे साथ में, हम चिंतित न, जब खुश हो जाएं, बी बोल्ड एंड एनकरेज्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वचन के द्वारा अपने जीवन में हम प्रोत्साहित हो जाएं, और प्रभु हमारी जिंदगी में हमको उसने विजयी बनाया है, विजय हमारा है। उस विजय को शैतान कभी भी नहीं ले सकता। इसलिए वचन को थामे रहे, विश्वास में बने रहे, प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते रहें, और उस विजय को जो वादी में परमेश्वर देता, उस विजय का आनंद अपने जीवन में हम उठाते रहे। प्रभु हम हर एक को आज इन वचनों द्वारा एनकरेज करने पाए, बी एनकरेज्ड, और प्रभु को हम धन्यवाद दें, उसके स्तुति आराधना करें, क्योंकि विजय हमारी है। परमेश्वर हमें हर एक को इन वचनों के द्वारा आशीष देने पाए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे महान सामर्थी परमेश्वर हैं।
हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी आपके वचन के प्रकाश के लिए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने अपना बहुमूल्य वचन इसलिए दिया है ताकि ये यत्न से माने जाए। प्रभु हम पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे मनों को आप ऐसा करिए ताकि प्रभु हम इन वचनों को सुन करके अपने जीवन में हम अडॉप्ट कर सकें, इन वचनों के अनुसार हम चलने वाले हो सके, और इन वचनों के आधार पर प्रभु जी आपको उन सारी प्रतिज्ञाओं को और आशीषों को, उन विजयों को प्रभु जी हम अपने जीवन में क्लेम कर सकें। और हम निश्चय जानते प्रभु आप हमारे पहाड़ों के परमेश्वर, वादी में से गुजरने के बाद भी आप हमारे परमेश्वर हैं, और पहाड़ी पर विजय देने वाले परमेश्वर आप इस वादी पर भी आपने हमें विजय दिया है और देते रहेंगे। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भाई बहन प्रभु जी दुख की वादी में से गुजर रहे हैं, शोक की वादी में से गुजर रहे हैं, निराशा की वादी में से गुजर रहे हैं, और भी विभिन्न प्रकार के भय और विभिन्न संदेह और विभिन्न प्रकार की वादी में से गुजर रहे हैं प्रभु जी, एक एक भाई बहन को हम आपके हाथों में देते हैं और विनती करते हैं पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा हर एक को आप एनकरेज करिए, एक एक का जीवन आप में दृढ़ होने पाए, एक एक का जीवन आप में बलवंत होने पाए, और प्रभु जी हर एक विश्वासी, हर एक जन अपने जीवन के अंदर में हमेशा हर बात में विजय को प्राप्त करके आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। यदि आज तक जिन्होंने आपको अपने जीवन के अंदर में उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनके जीवन में आप गहरा काम करिए ताकि वे भी अपने जीवन में उस उद्धार का अनुभव प्राप्त करके आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके प्रभु जी विजयी जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। हर एक को आशीष से परिपूर्ण करिए, एक एक परिवार में, एक विश्वासी के जीवन में आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हमेशा बना रहने पाए, महिमा आपको मिलने पाए, मांगते यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर मसीह द्वितीय आगमन तक होती रहे, और सब प्रभु के लोग कहे आमीन। आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड।